हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई स्टडी एसएससी। तो हाई फाई स्टडी एसएससी में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो आज डेट है 12 अगस्त 2021, जो कि डेली करंट अफेयर्स क्यूज का एक भाग है। तो आज 10 क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए 10 क्वेश्चन कौन कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, जो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी दुनिया भर के 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापता है। तो पहला ऑप्शन है 111, दूसरा ऑप्शन है 117, तीसरा ऑप्शन है 122, चौथा ऑप्शन है 134। तो कह रहा है कि भारत का स्थान क्या है जो युवाओं को मापता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि 122 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2020 वैश्विक युवा 2020 वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत में कौन सा देश पहले स्थान पर है, जो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी दुनिया भर के 181 देशों में युवाओं की स्थिति को नापता है। तो पिछला बार में बोल रहा था कि युवाओं की स्थिति को भारत के स्थान पर है, तो 122। इसको में बोल रहा है कि वैश्विक कौन सा देश पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर सिंगापुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है भारत ने किस देश के साथ पहला नौसेना अभ्यास अल मुहद अल हिंद 2021 आयोजित किया है। तो कह रहे हैं भारत है ना, भारत एक नौसेना अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है अल मुहद अल हिंद, अल मुहद अल हिंदी। इसके ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ईरान, तीसरा हो जाएगा ओमान, चौथा होगा सऊदी अरब। इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सऊदी अरब। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो टॉप 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग पहुँच गए हैं। तो चौथा क्वेश्चन है किस राज्य ने फेसलेस परिवहन सेवाएं शुरू की है, जो सभी ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और परमिट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन लाएगी। तो इसका लिए ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा दिल्ली, तीसरा हरियाणा और चौथा कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है किस सोशल मीडिया ने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है किस सोशल मीडिया दिग्गज के साथ यूनिसेफ इंडिया ने ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने हेतु 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की है। पहला इंस्टाग्राम, दूसरा फेसबुक, तीसरा टेलीग्राम और चौथा व्हाट्सएप। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा फेसबुक, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और फेसबुक जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंटरनेट नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए अक्टूबर 2021 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF का विषय क्या है। तो पहला इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, दूसरा इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर रूरल इंडिया, तीसरा इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर मॉडर्न इंडिया, चौथा इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर ग्रोविंग इंडिया। इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर पहला इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, जो कि हमारे मोदी जी द्वारा चलाएंगे डिजिटल इंडिया, कुछ डिजिटल इंडिया नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है
कि किस अर्धसैनिक बलों ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों, उन्होंने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया। तो कह रहा है कि पहली बार 2 महिला अधिकारियों प्रकृति और दीक्षा को लड़ाकू अधिकारियों के रूप में शामिल किया। तो 2 महिलाओं को लड़ाकू अधिकारियों के रूप में शामिल किया। तो कौन सा फोर्स है? तो पहला है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। दूसरा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। तीसरा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। और चौथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो कि ITBP है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? तो पहला चित्रा बनर्जी दिवाकरनी, पहला है चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। दूसरा है झुम्पा लाहिड़ी। और तीसरा सुधा मूर्ति। चौथा अरुधंती राज। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो कि सुधा मूर्ति है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनुपम श्याम ओझा का हाल ही में निधन हो गया, वह एक अनुभव क्या थे? तो अनुपम श्याम ओझा क्या चीज़ थे उसको बताना है। तो गायक थे, अभिनेता थे, तीसरा राजनीतिक थे और चौथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर B है, अभिनेता थे। तो आपको याद करना है कैसे कि अनुपम श्याम है तो अनुपम खेर से याद कर लेना। अनुपम श्याम ओझा था तो अनुपम श्याम से आपको याद करना है कि अनुपम खेर से याद कर लेना कि अभिनेता थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हाई फाई स्टडी SSC चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और यूट्यूब पर सर्च मारिए हाई फाई स्टडी और स्पेस द KSSC, जिससे कि आपको फर्स्ट चैनल मिल जाएगा। और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे ज़रूरी है कि लाइक ज़रूर करें। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो पहला है USA, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन, चौथा है रूस। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा रूस, जो कि ऑप्शन नंबर D है। तो ये सेशन कैसा लगा? लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।